आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में किसी भी एग्जाम में 4 नंबर के लिए जो पोर्शन पूछा जाता है लेटर और एप्लीकेशन, इसमें से आज मैं आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाता हूं। एप्लीकेशन का अगर केवल आप पैटर्न ठीक रखते हैं, बीच के सेंटेंस को थोड़ा बहुत इधर उधर भी अगर होता है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर इस पूरे पेज को एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं इसे समझिए। ये मान लीजिए पूरा पेज आपके सामने है, तो यहां पे आप एक लाइनिंग खींचते हैं, खींच दीजिए। और एक लाइनिंग मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये मेरा पेज है, आज का जो पेज है जिसके ऊपर मुझे एप्लीकेशन लिखना है। इसके ऊपर आपने जो हेडिंग वगैरह डाल दिया वो डाल दिया। सबसे पहले तो आता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज और स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 days लीव एज यू आर इल। या किसी भी एप्लीकेशन के क्वेश्चन में जो आपको लिखना होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपको क्या लिखना है, किसको लिखना है। बस दिक्कत क्या है, केवल फॉर्मेट की, क्योंकि किसको लिखना है ये आपको पता है, क्या लिखना है ये भी आपको पता है, तो दिक्कत कहां से है। केवल आपको एड्रेस के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। बहुत बच्चे तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, PLE लिख देते हैं, सिद्धांत हो जाता है वो। टू द प्रिंसिपल, अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर, KH गोरखपुर। इसके बाद सर, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसे आपने ये टू लिखा, ये समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जहां पे आपने टू लिखा है इसके ठीक नीचे, ये मैं एक तरीके से आपको इंडिकेट कर दूं, इसी के ठीक नीचे ये सर वाला कॉलम होना चाहिए। और जहां पे आपने प्रिंसिपल को एड्रेस किया है, यहां कल को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, कल को चीफ मिनिस्टर होगा, जो भी होगा, तो ये जो एड्रेस के सीक्वेंस हैं ये सब के सब एक सीध लाइन में होंगी, इससे इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये 2 बात कंफर्म जान लीजिएगा। इसके नीचे सर होगा, और बेटा इसी तीनों लेसन, इसी तीनों लाइन के ठीक नीचे आप इस एप्लीकेशन को यहां से शुरू करेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। अब देखिएगा इस बात को, इतना पहले समझ लीजिए आप ध्यान से। टू द प्रिंसिपल, यहां एक कामा लगा सकते हैं आप, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर। इसके ठीक नीचे आपने लिख दिया सर, और इस तीनों लाइन के ठीक नीचे इसको सीरीज में देख सकते हैं। अब बेटा कभी कभी महत्वपूर्ण होता है तो हम यहां पे सब्जेक्ट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस सब्जेक्ट का स्थान समझ लीजिएगा पूरी तरीके से। ये दोनों एक सीध में और ये सभी एक सीध में, इस दोनों के बीच का जो जगह है यहां पे आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। ठीक, सब्जेक्ट आप यहां लिख सकते हैं कि लीव एप्लीकेशन फॉर 3 days, या जो भी सब्जेक्ट एप्लीकेशन में होगा वो आप लिखेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अब एक बात समझिएगा, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। यहां हम कह दें लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days कर देते हैं, फिलहाल 2 days। इतना समझ में आ गया। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई, अगर आपको लिखना है कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 2nd year, तो आप वो एक आध लाइन लिख सकते हैं अपने मन से, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्मेट केवल ये बता रहे हैं लिखते कैसे हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई, अब ये पेज यहां खत्म हो रहा है तो वापस आ जाएंगे आई, और अब जहां पे वो कुड है तो अब इस शब्द के नीचे से आपको ये पूरा पैराग्राफ बढ़ाना पड़ेगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई कुड नॉट attend the college yesterday on, डेट आप डाल सकते हैं वहां
ऑन 24 जनवरी 2025 ड्यू टू, चाहो तो इसी सेंटेंस में कारण भी दिखा दो, ड्यू टू हाई फीवर। हालांकि यहां पे दिया रहेगा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम 1 day या 2 days लीव, ठीक, एज यू आर इल, बीमार दिखाएंगे तो हाई फीवर, या कोई दूसरा कारण दिखाएंगे, वहां पे एप्लीकेशन में वो कारण लिखा हुआ होगा वही आप लिखेंगे, ड्यू टू हाई फीवर। आई कुड नॉट अटेंड द कॉलेज यस्टरडे ऑन, हालांकि यहाँ पे 2 दिन का है तो आप यहाँ यस्टरडे और 2 दिन का यहाँ पे लगा सकते हैं, ड्यू टू हाई फीवर, बस। मोस्ट प्रोबेबली आई हैव टू से दैट आई कुड नॉट अटेंड द कॉलेज यस्टरडे ऑन 24 जनवरी ड्यू टू हाई फीवर। आपने ये मेंशन कर दिया। अब ये समस्या आपने बता दिया कि ये समस्या है। अब इसके बाद आपको छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करना है। तो जहां पे आपका सेंटेंस ये समाप्त होगा, यहां से पैराग्राफ जब चेंज करेंगे तो पैराग्राफ अब चेंज करेंगे तो पहला सेंटेंस जहां मोस्ट लिखा था, इसके बाद तो ये तीनों सीक्वेंस में आएंगे। अब इसके नीचे से यहां से लिखने के बजाय थोड़ा सा आपको जगह और छोड़ना पड़ेगा। Therefore, मैं आ नहीं सका इस डेट को, Therefore, I request you, therefore I request you, please grant me, फिर वापस इसी लाइन पे आ जाएंगे, grant me 2 days, या क्योंकि एक ही दिन वहां मेंशन हो पाया है, यहां पे 1 day कर देते हैं, 2 दिन होता तो यहां 2 दिन लिखा देते, grant me 1 day लीव ऑन, अब चूंकि डेट यहां मेंशन है, ऑन above मेंशन्ड डेट कर दीजिए, above मेंशन्ड डेट। ये छोटा एप्लीकेशन आपका तैयार है। यहां पे अब चाहे तो आप डेट डालिए, आज का डाल सकते हैं, 25 डाल दीजिए, थैंक्स भी कर सकते हैं, और यहां योर ओबेडियंटली, स्टूडेंट के रूप में है आप, तो आपका जो नाम है आप यहां डाल सकते हैं। एप्लीकेशन के इस पैटर्न में केवल महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो ये क्रम बनेगा, इसी के नीचे ये सीक्वेंस बनेगा। फिर जो पहली लाइन समाप्त होगी, दूसरी लाइन जब आप शुरू करेंगे तो फिर जो पेज स्टार्टिंग है वहां से करेंगे। जैसे इस पैराग्राफ को चेंज करेंगे, थोड़ा सा जगह यहां छोड़ेंगे, therefore I request you please grant me 1 day leave on above mentioned date, ठीक है। फिर इसी नीचे के क्रम में आपको यहाँ पे अपना डेट डाल देना है, फिर ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी शिष्य करके XYZ कर देना है। पूरे एप्लीकेशन के इस पैटर्न में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये लिखने में कभी कभी यहाँ आ जाएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट और सिटी एंड रिक्वेस्टिंग हिम, जैसे बोर्ड की परीक्षा चल रही है, 10th के स्टूडेंट हैं आप, आपके इलाके में बहुत तेजी के साथ बिजली की कटौती हो रही है जिससे आपको असुविधा हो रही है, तो इस रेफरेंस में एक एप्लीकेशन आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना है। तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर, एड्रेस भी दे सकते हैं, सिविल लाइन या जो भी आपको है, सब्जेक्ट कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई एरिया, most respectfully I beg to say that I am the student of class 10 of this school, sir. As you know that the board examination is going on and the frequently cut down of electricity in my area disturb all the students, those who are preparing for the exam। और इसके बाद जैसे वो पैराग्राफ चेंज करेंगे कि therefore I request you please do something in favor of my application। तो मैंने एप्लीकेशन दिया है कि कटौती को थोड़ा रोका जाए जिससे तैयारी शुरू हो जाए, डेट टाइम मेंशन, योर ओबीडियंटली करके इसको कंप्लीट करते हैं। एप्लीकेशन के इस पैटर्न को सबसे महत्वपूर्ण चीज है फॉलो करना। अगर ये कंफर्म हो गया तो फिर सारी चीजें आपके अनुकूल है। थैंक यू।